क्योंकि वहां से वॉल्केनो सही से दिखाई देता है, बट ये टाइगर मेरे पीछे पड़ गया। अबे ओए दूर हट जा मेरे से, वरना बिन फालतू में मारा जाएगा। और वेट अ सेकेंड, ये टाइगर तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। लगता है ये बहुत ज्यादा भूखा है और मेरे को खा के ही मानेगा। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे कैसे ये मेरे को खाएगा। तेरी तो यही सही मौका है, जल्दी से इसको बेहोश करता हूँ। चल चल चल, 2-3 किक मारता हूँ इसके मुंह पे और ये हो गया फाइनली बेहोश। लेकिन यार इस टाइगर को मार के मुझे थोड़ा थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि इसमें इस टाइगर की भी गलती नहीं है, गलती है मिलिट्री वालों की। क्योंकि उन लोगों की लापरवाही की वजह से वॉल्केनो फटा और उसके बाद वॉल्केनो से लावा निकला, जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई और पूरा का पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो गया लिटरली में। यार आप लोग सामने की तरफ देखो, लावा ने पूरे के पूरे जंगल को कवर कर लिया और अभी भी ये वॉल्केनो फटना बंद नहीं हुआ है। पता नहीं कब तक फटेगा और कितना लावा निकलेगा इसमें से। लिटरली मैं पिछले 5 दिनों से मैं और ट्रेवर इस वाले माउंटेन के ऊपर से वॉल्केनो पे नजर रख रहे हैं और हमने भाई देखा कि 5 दिनों में माउंटेन से जितना भी लावा निकला उसने पूरे के पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में नीचे की तरफ जो 2-3 फैक्ट्रियां थी उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया और ये लावा बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं, इसको कैसे रोकूं? अभी तक मैंने और ट्रेवर ने इस वाले वॉल्केनो को रोकने के लिए टोटल 5 प्लान बनाए थे और अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे प्लान फेल हो गए। सबसे पहला प्लान था कि हम लोग यहाँ पे काफी सारे फायर टैंक लाए, लेकिन उन फायर टैंकों की मदद से भी वॉल्केनो शांत नहीं हुआ। पूरे के पूरे फायर टैंक खाली हो गए। पानी की एक एक बूंद हमने वॉल्केनो के ऊपर छोड़ी, लेकिन उससे वॉल्केनो को थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। वॉल्केनो उल्टा और ज्यादा फटने लगा। ये पूरी की पूरी गलती मिलिट्री वालों की है। अगर वो लोग नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते ना तो ये वॉल्केनो नहीं फटता। अब बताओ यार क्या करूं, कैसे रोकूं इस वाले वॉल्केनो को? क्योंकि अगर मैंने जल्दी से इस वाले वॉल्केनो को नहीं रोका तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लावा का फ्लो बढ़ता ही जा रहा है और कुछ ही देर में ये लावा सिटी तक भी पहुंच जाएगा। आप लोग नीचे की तरफ देखो, कितना सारा लावा इस वाले वॉल्केनो से निकल चुका है। मुझे लगता है कि कुछ ही देर में ये लावा जरूर सिटी तक भी पहुंचेगा। चलो 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 जल्दी से नीचे चलो। बाय द वे लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने मिलिट्री बेस से ये हेलीकॉप्टर तो चुरा लिया था और मानो ना मानो ये वाला हेलीकॉप्टर हमारे बहुत काम आ रहा है। वॉल्केनो के ऊपर नजर रखने में इस वाले हेलीकॉप्टर से हमें बहुत मदद मिल रही है। बट ये ट्रेवर कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी। नीचे की साइड तो नहीं चला गया। और वेट अ सेकेंड, वो रहा सामने की तरफ। बाइनोकुलर से क्या देख रहा है ये? अबे ओए ट्रेवर, क्या कर रहा है तू? क्या देखने की कोशिश कर रहा है? अरे कुछ नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि लावा कहाँ तक पहुँचा। सामने की तरफ लावा पहुँच चुका है और कुछ ही देर में ये लावा समुद्र से मिलके उसे सुखा देगा। क्या करें अपन लोग, पानी के जानवर मर जाएंगे। बिल्कुल सही बोला ट्रेवर तूने। अगर ये लावा समुद्र तक पहुंचा और पानी से मिक्स हुआ तो पूरा का पूरा पानी सूख जाएगा और फिर सारे के सारे पानी के जानवर मर जाएंगे, जैसे कि मछलियां, कछुए और बड़ी बड़ी शार्क। ये सभी की सभी बच नहीं पाएंगी। मैं क्या बोलता हूँ, अपन लोग लावा को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे वो लावा समुद्र तक नहीं पहुँचेगा। कैसा लगा मेरा प्लान तेरे को? बिल्कुल वाहियात प्लान है। थोड़ा तो दिमाग यूज किया कर ट्रेवर। ये लावा है लावा, इसको वॉल से नहीं रोका जा सकता। और तू कितनी बड़ी वॉल बनाएगा मेरे को जरा बताना। तू जानता है समुद्र कितने एरिया में फैला है? पूरी की पूरी लॉस सैंटोस सिटी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। कितनी वॉल बनाएगा? अगर वॉल बनाने बैठे ना तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और ये देख ट्रेवर, ये लावा तेरे घर के पीछे वाली लेक तक पहुंच भी गया और लावा की वजह से पूरी लेक सूख गई और पानी की जगह लावा भर चुका है लेक के अंदर। तूने बिल्कुल सही बोला। ये वाली लेक तो मेरे घर के पीछे वाली लेक है। यहाँ पे तो पहले पानी हुआ करता था, मैं स्विमिंग करने आता था यहाँ पे, लेकिन अब तो यहाँ पे बहुत सारा लावा है। अब मैं स्विमिंग कहाँ पे करूँगा? पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। इसी लावा में कूद जा और स्विमिंग कर ले। पागल कहीं का, इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी और इसको स्विमिंग की पड़ी है। बेवकूफ कहीं के, वॉल्केनो को रोकने का कोई प्लान सोच,
वरना जिस तरीके से ये लेक सूखी है उसी तरीके से पूरा का पूरा समुद्र भी सूखेगा और साथ में लॉस सैंटोस सिटी भी लावा की चपेट में आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से ये वोल्केनो फट रहा है कुछ ही दिनों में ये लावा लॉस सैंटोस सिटी को भी निकल जाएगा। ट्रेवर क्या करे, कैसे रोके, कैसे बचाए सिटी को? सिटी को बचाना इम्पॉसिबल है। मैं बोलता हूँ कि अपन लोग अपनी जान बचाते हैं और किसी सेफ लोकेशन पे चलते हैं। लेकिन ये तो गलत होगा ना ट्रेवर, अपन को सबको बचाना पड़ेगा। और वेट, ये तो वही पॉन्ड है जो मेरे लॉस सैंटोस क्या उसके पीछे है, यानी जो मेरा लॉस सैंटोस वाला घर है ना उसके पीछे एक पॉन्ड है और ये वाला पॉन्ड पानी से भरा होता है। लेकिन यहाँ पे लावा कैसे पहुँचा? वोल्केनो का लावा यहाँ तक भी पहुँच गया। लिटरली में यार लावा अंडरग्राउंड फ्लो कर रहा है, तभी तो ये लावा इस वाले पॉन्ड में भी भर चुका है। आई थिंक लावा ने अंडरग्राउंड फ्लो करना शुरू कर दिया। ये तो लिटरली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरीके से तो ये लावा कुछ ही देर में समुद्र तक भी पहुंच जाएगा। अरे पहुंच जाएगा क्या? मुझे लगता है कि लावा पहुंच चुका है, समुद्र तक पहुंच गया। हाँ हाँ ट्रेवर, तूने सही बोला। ये देख, ये लावा अंडरग्राउंड फ्लो करके हमारे लॉस सैंटोस के समुद्र तक भी पहुंच गया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अब क्या करें अपन लोग ट्रेवर, कैसे बचाएं मछलियों को और साथ में बड़ी बड़ी शार्क को? पानी के अंदर तो जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे पानी की जगह लावा है, और लावा के अंदर अगर मैं गलती से गया तो मेरा चिकन पकौड़ा बन जाएगा। क्या करूं मैं? मुझे लगता है कि अब अपना आखिरी टाइम आ चुका है। हार मान लेते हैं और इस वाले लावा में कूद जाते हैं। क्या बकवास बातें कर रहा है ट्रेवर? पागल वागल हो गया है क्या? लावा को रोक नहीं सकते तो क्या हुआ, अपनी जान तो बचा सकते हैं। और वैसे भी वोल्केनो फट रहा है, उसे रोकना तो इम्पॉसिबल है। किसी नॉर्मल इंसान के लिए वोल्केनो को रोकना लिटरली में इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ ट्रेवर, अपन लोगों को सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। जान बचाने के लिए अपन को कोई बेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे अपन लोग इस वाले लावा से बच सके, क्योंकि ये लावा समुद्र तक तो पहुँच चुका है। कुछ ही देर में ये लावा सिटी तक भी पहुँच जाएगा, इसलिए सिटी में रुकना सेफ नहीं है। आ गया ना लाइन पे। थोड़ी देर पहले मैं भी यही बोला था, तब तूने क्या बोला था कि लोगों को बचाना है। अब बोल कैसे बचाएगा लोगों को? लोगों को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने आप को बचाऊंगा और साथ में अपने दोस्तों को। लोगों को बचना है तो खुद बचे, जल्दी से सिटी को खाली करे और यहाँ से निकल जाए, वरना ये लावा उनको छोड़ेगा नहीं। और ट्रेवर वेट अ सेकेंड, लावा की गर्मी की वजह से हमारा हेलीकॉप्टर सही से चल भी नहीं रहा। लगता है इसका इंजन गर्म हो चुका है। क्या करें, यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि ज्यादा देर लावा के ऊपर फ्लाई करने की वजह से हेलीकॉप्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। बट एक सेकंड रुको, इस टाइम मेरे को कौन कॉल कर रहा है? ये तो डोगेस का कॉल आ रहा है। हाँ डोगेस, बोल क्या हो गया? फ्रैंकलिन भैया मुझे बचा लो, वरना आज मेरा हॉट डॉग बन जाएगा। हॉट डॉग बन जाएगा? क्या बोल रहा है डोगेस तू, क्या हो गया? चारों तरफ से लावा आ चुका है, अपना पूरा घर लावा में डूब गया। मैं छत के ऊपर हूँ, प्लीज फ्रैंकलिन भैया मेरे को बचा लो प्लीज। क्या बोल रहा है डोगेस? लावा अपने घर तक पहुंच गया? तू टेंशन मत ले डोगेस, मैं तेरे को बचाने अभी आ रहा हूँ। तू छत के ऊपर ही वेट कर मेरा, मैं 10 मिनट में आया। जल्दी आओ फ्रैंकलिन भैया, बहुत गर्मी लग रही है, लावा बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ी देर में घर डूब जाएगा, जल्दी आओ। हाँ हाँ आता हूँ डोगेस, मैं भी आता हूँ। अरे शिट यार, मुझे नहीं पता था कि ये वाला लावा मेरी सिटी तक पहुँच जाएगा। ट्रेवर अपन को जल्दी से चलना चाहिए, क्योंकि डोगेस की जान खतरे में है। लावा मेरी सिटी तक पहुंच चुका है। तो फिर इतने धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को क्यों उड़ा रहा है? जल्दी जल्दी उड़ा, डोगेस को बचाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी ये देख, इस वाले लावा ने अभी तक पूरे समुद्र को कवर नहीं किया, बस थोड़े तक पहुंचा है। अपने पास सही मौका है, जल्दी से निकल यहाँ से। हाँ 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 चलता हूँ डोगेस, तू
टेंशन मत ले, मैं तेरे को बचाने आ रहा हूँ, मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा डोगेस, मैं आ रहा हूँ। ये सब क्या हो गया? लावा तो सचमुच में मेरी सिटी तक पहुंच चुका है और लिटरली मैं यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, हर जगह धुआं ही धुआं है। आधे से ज्यादा बिल्डिंग तो लावा के अंदर डूब भी चुकी है। ये देखो यार, ये तो मेरी ही सिटी है और ये लावा में डूब गई। ये तो बिल्कुल सुनामी जैसी सिचुएशन हो गई है, लेकिन इस बार पानी की जगह यहाँ पे लावा है और इसको लावा सुनामी कह सकते हैं। ये बिल्कुल लावा सुनामी ही है, क्योंकि नॉर्मल सुनामी में पानी होता है लेकिन इस वाली सुनामी में लावा है, इसलिए इस वाली सुनामी को लावा सुनामी कहेंगे। और वेट अ सेकेंड, मेरा घर सचमुच में लावा के अंदर आधे से ज्यादा डूब गया। डोगेस कहाँ है? बुरा बुरा छत पे है डोगेस। मुझे इस वाले हेलीकॉप्टर को परफेक्टली अपने घर की छत पे लैंड करना होगा। वेट वेट वेट, डोगेस को बचाते हुए मुझे परफेक्ट लैंडिंग करनी होगी। क्या करूं, कैसे करूं इसको लैंड? बगल वाली बिल्डिंग के ऊपर तो मैं इसको सही से लैंड कर सकता हूं, लेकिन मेरे घर की छत पे इसको लैंड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वैसे भी हेलीकॉप्टर का साइज नॉर्मल हेलीकॉप्टर से काफी बड़ा है, तो इसको लैंड करना थोड़ा सा टफ होगा। डोगेस थोड़ा सा साइड हो जा। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, नहीं नहीं, बच गया, बाल बाल बच गया। एक तो वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक यही हेलीकॉप्टर है और इसको मैं कुछ नहीं होने दे सकता। एक पैर तो आ गया था ऊपर, लेकिन दूसरा पैर नहीं आ पाया। क्या करूं? बगल वाली बिल्डिंग पे लैंड कर दूं क्या? लेकिन वहां पे लैंड करने से कोई फायदा नहीं है, डोगेस इतनी बड़ी जंप नहीं लगा सकता। मुझे किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर को अपने घर की छत पे लैंड करना ही होगा। हो जा हो जा हो जा। ओके, फाइनली मैंने हेलीकॉप्टर को घर की छत पे तो लैंड कर दिया। डोगेस तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं फ्रैंकलिन भैया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं बेड के ऊपर सो रहा था, तभी बेड पे आग लग गई। फिर मैंने नीचे देखा तो बहुत सारा लावा था। ये लावा कैसे आया? ये बहुत लंबी कहानी है डोगेस, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन एक सेकंड रुको। ये वाला नजारा कितना ज्यादा खतरनाक है। मेरी डिफेंडर भी लावा में पिघल गई। यार ये तो बिल्कुल वाटर सुनामी की तरह है, लेकिन यहाँ पे वाटर की जगह लावा है। और मानो ना मानो, ये वाली सिचुएशन सुनामी से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि सुनामी में हम लोग स्विम भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाली लावा सुनामी में हम लोग स्विम करना तो छोड़ो, इसके पास भी नहीं जा सकते। तुम दोनों जल्दी से आके हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो, निकलना है अपन को यहाँ से, जल्दी बैठो। वैसे भी अब कुछ ही देर में हमारा घर लावा में डूब जाएगा। हमें किसी और लोकेशन को फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग Bowling at ₹400 and जहाँ पे हम लोग बच सके। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे घर चलो, वो जगह सेफ है, वहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं ट्रेवर यार, तेरा घर भी सेफ नहीं है, क्योंकि तेरे घर के पीछे वाली लेक भी लावा में कन्वर्ट हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि लेक जब ओवरफ्लो होगी तो लावा तेरे घर तक भी पहुंच जाएगा, इसलिए तेरा घर भी सेफ नहीं है। अपन लोगों को कोई और लोकेशन फाइंड करनी होगी जहाँ पे अपन लोग इस लावा सुनामी से बच सकें। कौन सी लोकेशन हो सकती है? मैं सोच रहा हूँ कि मेज बैंक बिल्डिंग की छत पे चलते हैं, क्योंकि वो वाली बिल्डिंग लॉस सेंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो मुझे लगता है कि वहाँ तक लावा नहीं पहुँचेगा। बाय द वे ट्रेवर, अभी तक लॉस सेंटोस सिटी को तो आ जाना चाहिए था। अपन लोग इतनी देर से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, लेकिन लॉस सेंटोस सिटी दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे देगी? लॉस सेंटोस सिटी में लावा पहुंच चुका है और अपन लोग जहां पे फ्लाई कर रहे हैं, इसके नीचे लॉस सेंटोस सिटी का बीच है। तुझे लगता है ये वाली लोकेशन समझ में नहीं आ रही है? ध्यान से देख, सामने जो बिल्डिंग है वो आधे से ज्यादा लावा में डूब गई। यानी इसका मतलब है जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, लावा कुछ ज्यादा ही जल्दी सिटी तक नहीं पहुंच गया। आई थिंक वॉल्केनो की स्पीड बढ़ चुकी
चुकी है और उसने लावा ज्यादा निकालना शुरू कर दिया है। और ये देखो गाइस, लिटरली में लॉस सैंटोस सिटी की बिल्डिंग लावा में डूब चुकी है। वेट अ सेकेंड, ये वाला नजारा बहुत ज्यादा डेंजरस है। लावा है नीचे चारों तरफ, अगर गलती से मैं नीचे गिर गया ना तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा। और वेट अ सेकेंड, हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म क्यों हो रहा है? अरे क्या बकवास कर रहा है, फ्यूल कैसे खत्म हो सकता है, टैंक तो फुल होगा ना। क्यों, तूने फुल करवाया था क्या टैंक? जो टैंक फुल होगा, पहले ही इसमें आधा फ्यूल था और आधा खाली हो चुका है। ये कभी भी गिर सकता है। क्या करें अपन लोग? क्या करें, यहाँ से जल्दी निकल, किसी बिल्डिंग के ऊपर इसको लैंड कर। मैं मरना नहीं चाहता, वो भी इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। फ्रैंकलिन भैया, इससे अच्छा तो मैं अपने घर की छत पे था, कम से कम वहाँ सेफ तो था। आप ये कहाँ फंसा ले आए मेरे को? कैसा हेलीकॉप्टर है ये? मुझे क्या पता था डोगेस की हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाएगा। और वेट अ सेकेंड, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर खाली जगह नहीं है जहाँ पे मैं इसको लैंड कर सकूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे लैंड करूं? चारों तरफ लावा है, किधर करूं? नीचे की तरफ तो बहुत सारा लावा है, आधी से ज्यादा बिल्डिंग डूब चुकी हैं। मैं क्या बोलता हूँ, वो देख नीचे की तरफ एक बिल्डिंग है जो थोड़ी सी फ्लैट है, वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वहाँ पे लैंड कर दे, वरना दिक्कत हो जाएगी। फ्रैंकलिन भैया, ट्रेवर भैया सही कह रहे हैं, जल्दी से नीचे लैंड करो। वो वाली बिल्डिंग सही लग रही है, बड़ी भी है और वहाँ पे हम लोग लैंड भी कर सकते हैं। चलो चलो जल्दी चलो वहाँ पे। ओके ओके डोगेश, टेंशन मत ले, मैं किसी भी तरीके से इस वाली बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर को लैंड करके रहूंगा। चलो 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 चलो, पहुँच गए। ऑल राइट गाइस, बस अब मुझे सेफली इस वाली बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर को लैंड करना है। कहाँ करूँ? इधर ही कर देता हूँ, ये वाली लोकेशन ठीक लग रही है। यहाँ पे ये किया हेलीकॉप्टर को लैंड। और क्या कर रहा है ट्रेवर? जगह देना, उतरने की जगह तो दिया कर। मैं पहले ही कूद गया, अपनी जान पहले बचाऊंगा। पागल कहीं के, मरवा देता आज। मैं मरवा देता तेरे को, उल्टा मैंने तेरे को बचाया है। और वेट, कहाँ से जंप मार दी मैंने, लग गई। लेकिन एक सेकंड रुको, ये लावा इतनी जल्दी सिटी तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग बीच के ऊपर खड़े थे, तब तो लावा सिर्फ बीच तक पहुंचा था। लेकिन 1 से 2 घंटे में ही ये लावा आधे से ज्यादा सिटी तक पहुंच गया। मुझे लगता है कि कुछ ही देर में पूरी की पूरी सिटी लावा के अंदर डूब जाएगी। वाटर सुनामी से ज्यादा खतरनाक है ये लावा सुनामी। इसके अंदर तो स्विम भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही बोट चला सकते हैं, और ना ही और कोई व्हीकल चला सकते हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही इस लावा सुनामी से बचा सकता है। लेकिन अब उसमें भी फ्यूल खत्म हो गया। थोड़ा बहुत फ्यूल होगा, रिजर्व में फ्यूल बचा होगा, लेकिन उससे हम लोग इस लावा सुनामी को सरवाइव नहीं कर सकते। और अब ये किसका कॉल आ रहा है? कौन कॉल कर रहा है मुझे इस टाइम? किसका कॉल है? रुको देखने दो किसका है। ये तो लेस्टर का कॉल है। हाँ लेस्टर, बोल क्या हो गया? अरे क्या हो गया, तुमको नहीं पता क्या हुआ? पूरी सिटी लावा में डूब गई, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये माइकल के साथ गलत आ गया, एयरपोर्ट पे फंसे हैं हम दोनों, सिग्नल वाले टावर के ऊपर फंस गए, हमारी फ्लाइट भी जल गई और डूब गई। हमको बचा लो, लावा पैरों तक पहुंच रहा है, जल्दी बचा लो। अरे रुक जा, आता हूँ यार, आता हूँ। लेस्टर तू टेंशन मत ले, मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। तुम लोग बस वहीं पर ही मेरा वेट करो। क्या हो गया फ्रैंकलिन, किसका कॉल है? अरे कुछ नहीं, लेस्टर और माइकल एयरपोर्ट में पता नहीं किसी टावर के ऊपर बैठे हैं, उनको बचाना पड़ेगा। लेकिन उनको कैसे बचाएगा? फ्यूल तो खत्म हो गया ना हेलीकॉप्टर में, कैसे बचाएगा? करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा बहुत फ्यूल है मेरे पास, मुझे लगता है कि मैं इजीली एयरपोर्ट से वापस उनको लेके आ सकता हूँ, इतना फ्यूल तो है। मगर इसमें रिस्क है, अगर मान ले फ्यूल खत्म हो गया तो क्या मैं, लेस्टर और माइकल तीनों के तीनों लावा सुनामी में मस्त एंजॉय करेंगे, स्विमिंग करेंगे हम तीनों लावा में। तू भी आ जाना। क्या बकवास कर रहा है, मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियस हूँ। हाँ तो और कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? दोस्त अपने लावा के बीच में फंसे
हैं उन्हें बचाना तो पड़ेगा। और ट्रेवर मैं क्या बोलता हूँ, तू डोगेस का ख्याल रखना, मैं अकेले जा रहा हूँ। वैसे भी हेलीकॉप्टर में ज्यादा जगह नहीं है और ज्यादा वेट होगा तो फिर फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, इसलिए तू यहीं पर ही रह। और डोगेस तू भी यहीं रहना, कहीं जाना मत। लेकिन फ्रैंकलिन भैया मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। रुकना पड़ेगा डोगेस, तेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ। लेस्टर और माइकल को बचाने जा रहा हूँ। चलो चलो चलो। ये दोनों भी पता नहीं एयरपोर्ट पे क्या करने गए थे, चुपचाप अपने घर पे नहीं रह सकते थे। अब पता नहीं कौन से टावर के ऊपर बैठे हैं। लेस्टर बोल रहा था कि किसी सिग्नल वाले टावर के ऊपर ये लोग हैं, मगर एयरपोर्ट तो पूरा का पूरा लावा में डूब चुका है। अगर पानी होता ना तो फिर मैं स्विम करके देख लेता नीचे, लेकिन इसमें तो स्विम करना तो छोड़ो, पैर रखना भी मुश्किल है। अगर मैंने गलती से भी इसमें पैर रखा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे ढूंढूं और कैसे पता चलेगा कि एयरपोर्ट कहाँ पे है? अंदाजा लगाना पड़ेगा। रुको, इस वाले हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछता हूँ। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो। अरे बच गया यार, टकरा गया था उसका हेलीकॉप्टर मेरे से। बिन फालतू में हम दोनों में से किसी एक का हेलीकॉप्टर डूब जाता, उसको छोड़ो, मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। अंदाजा लगाता हूँ, इस वाली बिल्डिंग के आसपास होना चाहिए एयरपोर्ट को, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस की है। आई थिंक मैं अभी एयरपोर्ट के ऊपर ही हूँ, लेकिन वो सिग्नल वाला टावर कहाँ पे है जिसके ऊपर लेस्टर और माइकल हैं? दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी। कहीं वो टावर भी तो डूब नहीं गया? नहीं 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 नहीं, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मैंने बात की थी लेस्टर से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ पे है वो सिग्नल वाला टावर? यहीं कहीं होना चाहिए उस वाले टावर को। एयरपोर्ट तो मेरे जस्ट नीचे है, इतना तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ, बट वो टावर कहाँ पे है? वो आई थिंक ये वही टावर है जिसके ऊपर लेस्टर और माइकल हैं, मगर यहाँ से कुछ क्लियरली दिखाई दे नहीं रहा है। बहुत दूर हूँ मैं अभी टावर से। थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। कोई तो खड़ा है वहाँ पे, कोई दो बंदे खड़े हैं, लेकिन क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि कौन है वो। जरूर माइकल और लेस्टर ही होंगे। चलो चलो चलो, थोड़ा नीचे चलते हैं। और वेट, ये तो सच में लेस्टर और माइकल है। तुम दोनों जल्दी से आके हेलीकॉप्टर पे बैठो, मैं ज्यादा देर यहाँ पे हेलीकॉप्टर को होल्ड नहीं कर सकता हूँ। जल्दी आके बैठो, लावा की हीट की वजह से हेलीकॉप्टर का इंजन भी खराब हो सकता है। जल्दी आके बैठो, और वैसे भी इसका फ्यूल खत्म होने वाला है। बैठो, क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो। देखो फ्रैंकलिन, वो बात ऐसी है, अगर तुम हमें बचाने नहीं आते ना तो फिर माइकल नहीं बचता। बिल्कुल सही बोला माइकल तुमने। फ्रैंकलिन थैंक यू तुम्हारा, मेरे को बचा लिया और माइकल को भी। अब जल्दी से यहाँ से चलो, बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग सेफली कहीं तक पहुंच पाएंगे। फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो फ्रैंकलिन? फ्यूल खत्म हो सकता है? कैसा हेलीकॉप्टर लेके आए तुम बचाने के लिए? अच्छा हेलीकॉप्टर नहीं ला सकते थे क्या? माइकल मरना नहीं चाहता। मरना तो यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के लिए रिस्क लेके ये बिना फ्यूल का हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ और तुम लोग मेरे को ही सुना रहे हो। एक तो तुम लोगों को बचाने आया और ऊपर से तुम्हारी बातें सुनो। और वेट, हेलीकॉप्टर बंद हो रहा है। पहुंचो पहुंचो, जल्दी वहां तक पहुंचो। वो सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर ट्रेवर और डोगेस हैं, जल्दी चलो। अरे नहीं, ये तो बंद होने वाला है, लैंड करना पड़ेगा। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, और फाइनली हम लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए, सेफली पहुंच गए। अगर 1-2 सेकंड की और देर करते ना तो हम लोग लावा के अंदर ही गिर जाते। बच गए हम लोग बाल बाल। बाकी अब तुम दोनों जल्दी से मेरे पीछे आओ, क्योंकि ट्रेवर और डोगेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सभी के सभी ऊपर हैं, तुम लोग भी जल्दी से ऊपर आओ। और दूसरी बात, जितना भी फ्यूल हमारे हेलीकॉप्टर में बचा था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब हमारे हेलीकॉप्टर में बिल्कुल फ्यूल नहीं है, यानी अब हमें किसी भी तरीके से फ्यूल का जुगाड़ करना पड़ेगा। और साथ में किसी सेफ लोकेशन का भी, जहाँ पे हम लोग इस लावा सुनामी से बच सके। ओए, तुम लोगों को कोई सेफ लोकेशन पता है क्या? सेफ लोकेशन तो ठीक है, वो तो बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन ये माइकल और लेस्टर कहाँ पे हैं? आए नहीं क्या तेरे साथ? आ रहे नीचे की तरफ है। वो लंगड़ा धीरे धीरे चलता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहे होंगे। तुम लोग कोई लोकेशन बताओ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही देर में ये लावा इस वाली बिल्डिंग
बिल्डिंग के ऊपर निकलेगा, इसलिए ये वाली बिल्डिंग भी सेफ नहीं है। हमें ये वाली बिल्डिंग को भी खाली करना पड़ेगा और किसी और लोकेशन पे जाना पड़ेगा। वोल्केनो अभी भी फट रहा है, इसलिए लावा का लेवल बढ़ सकता है। देखो फ्रैंकलिन, बात ऐसी है, सेफ लोकेशन तो मैं एक जानता हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की जगह है। मिलिट्री बेस की जगह है वो, मिलिट्री वाले छोड़ेंगे नहीं। मिलिट्री वालों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये सब मिलिट्री वालों का कांड है। तू बस मुझे लोकेशन बता, और हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी करना है अपन लोगों को, क्योंकि इस वाली लावा सुनामी में बोट नहीं चला सकते हैं। सिर्फ एकमात्र हेलीकॉप्टर ही है जो हमें बचा सकता है। टेंशन मत लो, वो वाले सीक्रेट मिलिट्री बेस में हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, साथ में मिलिट्री वाले भी होंगे, और वो बेस भी सीक्रेट होगा। मिलिट्री वालों को तो मैं देख लूंगा, तू तो बस लोकेशन बता। बाकी मैंने अपने सारे के सारे दोस्तों को तो लावा से बचा लिया, यानी इस वाली लावा सुनामी से बचा लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई बेस नहीं है और ना ही हेलीकॉप्टर में फ्यूल है। तो हमें हेलीकॉप्टर का भी जुगाड़ करना है, साथ में एक सीक्रेट बेस का भी जुगाड़ करना है, जिससे हम लोग इस वाली लावा सुनामी से बच सके। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं और मेरे दोस्त इस वाली लावा सुनामी से बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे? वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और पार्ट 3 देखने के लिए